नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। तो आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है नो नीड ऑफ फाइबर। मतलब कि हमारे शरीर को फाइबर की ज़रूरत नहीं है। फाइबर मतलब कि हम जो भी खाते हैं उसमें से हमारे शरीर को रस चाहिए। तो शरीर जो है वो रस को अलग करता है, कचरे को अलग करता है, न्यूट्रिशन को अलग करता है। विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब कुछ हमें जूस में से मिल जाता है। लेकिन हम हमारे शरीर को जन्म से लेके मृत्यु होता है तब तक सिर्फ और सिर्फ फाइबर मतलब कि हार्ड हैवी वेट वाला खाना देते हैं, वो भी मृत। तो जीवंत आहार नहीं देते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक जूस बनाया था जिसका ऑरेंज का जूस था शायद। तो जो ऑरेंज का जूस बना के मैंने उसका फोटो खींचा, मैंने स्टेटस में रखा, मैंने एफबी पे रखा। तो ये जो फोटो है वो हमारे एनडीएस के प्रचारक लंदन में रहते हैं जिनका नाम है जिमिल शाह। तो इन्होंने ये वीडियो देखा तो इन्होंने ये कहा मुझे कि ये जो फाइबर है वो ऊपर आ जाता है और प्योर पानी है, मतलब कि जो जूस है वो नीचे ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो हैवी है, तो उसको भी छान के ही पीना चाहिए। तो मतलब कि इतना हमें प्योर जूस ऑरेंज का जो निकालते हैं उसके भी फाइबर अगर छान देने हैं तो आप समझो कि हम तो हमारे पेट में सुबह से अत्याचार चालू कर देते हैं। सुबह से चाय, रोटी, कॉफी, भाखरी, पराठा, पोहा, उपमा ये सब डालते हैं पेट में। फिर भूख लगी कि नहीं लगे, दोपहर में 12:30 बजे या टिफिन का टाइम होता है, लंच ब्रेक होता है तो खाना रोटी, सब्जी, दाल, चावल। तुम सोचो कि हमारे पेट में कितना वजन पड़ जाता है, पेट कितना हैवी हो जाता है। आप सोचो कि जूस पीने के बाद सोने का मन नहीं होता है, तो रोटी सब्जी खाने के बाद सोने का मन होता है, दाल चावल खाने के बाद सोने का मन होता है, मिठाई खाने के बाद सोने का मन होता है। आप कभी ऐसा ट्राई करो कि लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में और स्नैक में चारों टाइम गन्ने का जूस पी लो। इसमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। आपके पड़ोस में, आपके घर के आसपास कहीं पे भी गन्ने की लारी हो, वहां पे जाके गन्ने का जूस पियाओ। ये जो जूस है वो आधे घंटे तक ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि खराब हो जाता है। तो गन्ने का जूस के लिए आपको घर में किसी को नहीं बोलने की जरूर। ऐसा हो कोई नहीं करने देता तो वीक में एक दिन फास्ट रख लो, माता जी का या भगवान का कोई फास्ट रख लो और वो दिन कुछ भी फराली नहीं करने का। और 4 ग्लास या 8 ग्लास या आपके पेट में जितनी जगह हो गन्ने का जूस पी लो। ये आपने देखा होगा कि गन्ने के जूस जहाँ पे सेंटर होता है वो भी छान के देता है। तो जितना भी हो सके हमारे पेट में वेस्ट नहीं डालना है, जितना प्योर है वो ही डालना है। तो फाइबर की कहाँ जरूरत आई। बहुत साल पहले की बात है कि ऐसा भी मैंने सुना था कि शरीर में हो सके इतना फाइबर चाहिए। मतलब कि जो पान है, भाजी है, वनस्पतियां है, वो भी फाइबर वाली हमें चाहिए। लेकिन हम तो ग्रीन जूस भी छान के पीने को बोलते हैं। तो जितना भी हमें पेट में डालना है उसका प्योर एक्सट्रैक्ट कर लो, अर्क निकाल लो, वो प्योर पीना है। पेट में जितना वेस्ट डालते हो आपने देखा होगा कि कई कई भाई का पेट इतना बड़ा होता है, कई कई बहनों के पीछे का पोर्शन इतना बड़ा होता है। ड्रेस में आप नहीं सूट होते हो, पैंट में नहीं सूट होते हो, आप फ्रॉक में नहीं सूट होते हो, इतना आपका बेडोल शरीर हो गया है। तो ये शरीर को कंट्रोल करने के लिए 1 महीने तक ऐसा कीजिए कि सिर्फ रस पीजिए। तो फाइबर पेट में डालना ही नहीं। फिर आप ऐसा मत कहना कि लेट्रिन नहीं आ रहा है,
तो इसके लिए एनीमा करना है। तो जितना भी वेस्ट हमने पूरी जिंदगी में खाया था, वो सारा का सारा वेस्ट है वो ये एनीमा पॉट, मतलब कि संजीवनी क्रिया से 1.5 लीटर का पानी भर के एनीमा कर लेना है। सुबह में भी एनीमा करना है, रात को भी एनीमा करना है, अगर छुट्टी है तो दोपहर में भी एनीमा करना है। कई कई लोगों को ऐसा सुना है मैंने कि बीमार पड़ जाते हैं तो 3-4 दिन छुट्टी रखते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं। तो तभी आपको परेशानी नहीं होती है, तभी शरीर तबीयत नहीं बिगड़ जाती है। लेकिन स्वस्थ हो तो कभी आराम कर लो, स्पेशल एनीमा के लिए 2 दिन छुट्टी रख लो और कचरा निकालो। पेट में कितने कोठी भर भर के गेहूं खाए हैं, तो ये सारे गेहूं जो है वो चिपक गए हैं पेट के अंदर। कई कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि एक डब्बे के अंदर हमको 3 बार एनीमा करना पड़ता है। पेट में पानी जाता ही नहीं है, इतना प्रेशर से वापिस आ जाता है। तो इसका ये कारण है कि पेट में बहुत गैस है, बहुत वेस्ट है, मल पड़ा है, सड़ गया है, सूख गया है। इसकी वजह से एनीमा का पानी भी बाहर आ जाता है। तो एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जूस पे रहते हो, बॉडी बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, वेट आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन मिलेगा आपको बॉडी में। सारे कैल्शियम, सारे पोटेशियम, सारे विटामिन, सारे थायमिन, सारे फाइबर, सब कुछ जूस से ही मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन कीजिए। जब भी बच्चों को एग्जाम होती है तो उसको चाय दूध ना पिलाइए, उनको जूस पिलाइए। कभी कभी बच्चों को कुछ खाने का मन नहीं करता है, बोलते हैं भूख नहीं लगती है, तो 2 ग्लास जूस का उनको दे दो तो भी पूरी रात निकल जाएगी। बच्चे पतले हो तो उनको ताना मारने की जरूरत नहीं है कि आप पतले हो खाओ, पतले हो खाओ, ज्यादा खाओ, ज्यादा मोटे हो। बाकी के लड़कों तो इतने सारे मोटे हैं, तू सिर्फ पतला रह गया या तू सिर्फ इतनी पतली रह गई। तो ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में जितना वेस्ट पड़ा है, मतलब कि फाइबर पड़ा है, उतना वेस्ट हमें निकालना पड़ता है। शरीर को सिर्फ रस की जरूरत है और हम डस्ट डालते रहते हैं, हम वेस्ट डालते रहते हैं। तो पूरे दिन जूस पे रह के भी आप अपना जो हेल्थ है उसको संभाल सकते हो, समय पसार कर सकते हो और वक्त निकाल सकते हो। लेकिन हमें बहुत चबाने की आदत पड़ गई है, बार बार कुछ खाएंगे तो ही हमें ऐसा होता है कि हमने खाया है। तो इसके लिए हमने मुखवास बनाया है एनर्जी सीड्स, तो जिसके अंदर पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, सनफ्लावर के सीड्स, ये सारे सीड्स को मिला के हम मुखवास बनाते हैं। और ये जूस पीने के बाद हम 2 चम्मच 4 चम्मच खाते हैं, एक एक दाने को खाते हैं, चबा चबा के सलाइवा बनाते हैं। इससे हमें बहुत एनर्जी रहती है। ये सीड्स का नाम है एनर्जी सीड्स। तो आपको भी अगर ये मंगवाने हो तो हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर की वेबसाइट है, उसके ऊपर से आप ऑर्डर दे सकते हो, या फिर आप हमें यही नंबर पे व्हाट्सअप करके भी एनर्जी सीड्स मंगवा सकते हो। तो इससे भी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी और आनंद सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो नेचुरोपैथी की प्रोडक्ट है, ये न्यू डाइट सिस्टम की कोई प्रोडक्ट नहीं है। न्यू डाइट सिस्टम में तो ऐसा बोलते हैं फल ले आओ खाओ और सलाद ले आओ खाओ, लेकिन हमें कुछ ऐसा खाना है कि जो नेचुरल है। तो ये नेचुरोपैथी के हमारे एनर्जी सीड्स है, वो भी आप खा सकते हो। तो जब भी कुछ खाओ तो चबा चबा के रस बना दो, सलाइवा डालो उसमें, पूरे मुंह में इतना सलाइवा बन जाएगा कि रस बन जाएगा। तो ऐसा खाओगे तो फाइबर पेट में इकट्ठा नहीं होगा। धीरे धीरे से खाओ, चबा चबा के खाओ, शांति से खाओ, बैठ के खाओ और खाने में 25 मिनट करो, तो जो भी खाना है वो इजीली हजम हो जाएगा। तो हमारे शरीर को फाइबर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रस की ज़रूरत है। तो आज की मेरी वीडियो है नो नीड टू फाइबर। तो मेरा शेड्यूल पूरे दिन ऐसा रहता है कि सुबह से लेके शाम तक मैं जूस पे रहती हूँ
और शाम को एक डिश भर के फल खाती हूँ, एक डिश भर के सलाद खाती हूँ। तो शाम को पेट भर के हम फल और सलाद खाते हैं। मैं और मेरा फैमिली, हम घर के 4 सदस्य हैं। हम चारों लोग अपक्व आहार पे हैं। हमारे घर पे खाना नहीं पकता है। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को हम खाना नहीं पकाते हैं। और हमारे घर में गेहूं और चावल भी नहीं रखते हैं। हम कुदरती आहार पे हैं, प्राकृतिक आहार पे हैं, अपक्व आहार पे हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना हो, तंदुरुस्त रहना हो, खुश रहना हो, सदा हेल्दी रहना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जूस में पैसे खर्च कीजिए। क्योंकि दवाई में तो पैसे वेस्ट होते हैं, लेकिन जूस पियोगे तो पैसे जो है वो आपको काम में आएंगे, बरकत मिलेगी उसकी, पैसे जो है वो सही जगह पे जाएंगे। तो फ्रूट वाले जो है उनके पास जाके आज ही 10 किलो गाजर ले आइए, 10 किलो टमाटर ले आइए, 10 किलो आप पालक ले आइए। इसका अच्छा अच्छा जूस बना के पीजिए। हर अलग अलग जूस में कलर अलग अलग, टेस्ट अलग अलग, उसमें चाट मसाला डालिए, उसके अंदर आप नींबू डालिए। ऐसा टेस्ट डेवलप करके आप जूस पीजिए। तो शरीर को फाइबर की ज़रूरत नहीं है। हमारा मोटापा है, हमारी कब्ज की समस्या है, हमारे डिसीज की समस्या है। तो ये सारे समस्या का कारण ये है कि हमारे पेट में 15 से 20 किलो आंत के अंदर मल पड़ा है। तो एनीमा से क्लीन कर दीजिए। हमारे पास ट्रैवलिंग एनीमा भी है कि जो आप कहीं पे भी घर से बाहर जाते हो और कहीं पे भी एनीमा करना हो तो कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास ट्रैवलिंग एनीमा है। तो ये जो है पॉट, इसको आप कहीं पे भी ले जाके आप एनीमा कर सकते हो। इसमें कोई जगह नहीं रोकती है और कोई वजन नहीं है। ये इतना हल्का फुल्का ट्रैवलिंग का पॉट है। और इसके आगे ये कैथेटर आती है। और ये जो पोर्शन है उसको बाथरूम के टबलर में, मतलब कि जो पानी का नहाने का टब आता है उसके अंदर ये पोर्शन डालना है। और ये पोर्शन है मुंह मल द्वार में डालना है। जितना भी हमने गलत फाइबर खाया है वो मृत फाइबर को हमें निकाल देना है। ग्रीन जूस को भी हमेशा छान के पीना है। मेरी न्यू डाइट सिस्टम में मेरे हेल्थ सेंटर पर हमारी खुद की एजेंसी है सुजाता जूसर की, वो भी हम आपको सेल करते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये भी आप हमसे मंगवा सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जूसर में खर्च कीजिए, जूस में खर्च कीजिए, तो पैसे कभी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे और कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा खुश रहो, सदा आनंद में रहो। तो ऐसी अच्छी शुभकामनाओं के साथ ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो हमारी वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।